बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग बैंक अल्फलाज से गाड़ी खरीदने के शौकीन हैं और आप लोगों को प्रोसेस का नहीं पता, आप लोगों को मार्कअप का नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बैंक अल्फलाज से गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं, मार्कअप कितना है और क्या ये गाड़ी आपको खरीदनी भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो सारी तफसीलात आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर कंप्लीट वॉच करनी है। सबसे पहले चंद एक अहम खसूसियात की बात करें तो अल्फला ऑटो लोन में सबसे पहले आपको लोकली असेंबल्ड और मैन्युफैक्चर न्यू और यूज्ड गाड़ियां मिल जाएंगी। यूज्ड गाड़ियां खरीदने की भी फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। इसके बाद अफोर्डेबल मार्कअप रेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और रेजिडुअल वैल्यू ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ से आप लोग इंस्टॉलमेंट को लो भी कर सकते हैं। इसके बाद पार्शियल पेमेंट ऑप्शन मिलता है कि अगर आप लोग पार्शियल पेमेंट्स करना चाहते हैं, पैसे आधे करके देना चाहते हैं, तो ये भी आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है। ऑप्शन टू डेफर इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो भी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस होंगे वो अगर आप लोग बाद में देना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को खुला ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद जीरो चार्जेस और कार रिप्लेसमेंट ऑप्शन, कार की रिप्लेसमेंट अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसके बाद फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग टर्नओवर है, आप लोगों को फ्लेक्सिबल पेमेंट्स जो है वो देने का ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोग 2 से 5 साल की भी कर सकते हैं और 2 से 3 साल की भी कर सकते हैं। अगर आप लोग 1000 सीसी तक की गाड़ी खरीद रहे हैं तो फिर आप लोग 2 से 5 साल में पेमेंट्स कर सकते हैं। जो भी आपने लोन लेना है, जो भी गाड़ी की कीमत है, वो आप 2 से 5 साल में अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग की गाड़ी जो है वो 1000 सीसी से अबव है, उससे ऊपर है, तो फिर आप लोग 2 से 3 साल तक की फाइनेंसिंग यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की गई हैं, सबसे पहले रेजिडुअल वैल्यू प्रोडक्ट है, इसके बाद पार्शियल पेमेंट की फैसिलिटी है, व्हीकल रिप्लेसमेंट ऑप्शन आपको मिल जाता है, बलून पेमेंट की आपको ऑप्शन मिल जाती है और इसके बाद डेफर्ड इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ये वाली कार लोन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे सबसे पहले तो कस्टमर की एप्लीकेशन होगी, उसके ऊपर उसका सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद कॉपी ऑफ CNSE शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और इसके बाद स्टेट बैंक से अंडरटेकिंग, अगर उसने लोन वगैरह कहीं से लिया हुआ है तो फिर स्टेट बैंक से अंडरटेकिंग की जरूरत पड़ेगी, अगर लोन नहीं लिया हुआ तो इट्स ओके। इसके बाद रिसेंट 2 फोटोग्राफ्स भी उसके चाहिए होंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एज पर प्रोफेशन की बात करें तो सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, तनख्वाहदार तबका है, तो इनके लिए सैलरी स्लिप इनको चाहिए होगी या सैलरी लेटर चल जाएगा। इसके बाद 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जहाँ पे भी इनका बैंक का अकाउंट है, बैंक अल्फलाज में हो सकता है, किसी और बैंक में भी, उसकी 6 मंथ की इनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है जो अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको भी आखिरी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। एग्रीकल्चरिस्ट की बात करें तो वो फ़र्द दे सकते हैं, ऑनरशिप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उनकी ज़मीन है तो उसकी ऑनरशिप का सर्टिफिकेट वो दे सकते हैं। ये प्रूफ के लिए चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उनको भी रिक्वायर्ड होगी, सो उनका भी बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए। रेंटल इनकम की बात करें, जिनके जो है वो कोई दुकान वगैरह उन्होंने रेंट पे दी हुई है, कोई घर उन्होंने रेंट पे किसी को दिया हुआ है और इससे उनको इनकम आ रही है, तो वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको यहाँ पे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ेगी। फॉरेन रेमिटेंसेज अगर किसी की आ रही हैं तो उनको इनकम या जॉब का प्रूफ देना होगा। इसके बाद रेमिटर्स पासपोर्ट उनको प्रोवाइड करना होगा और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए इन तमाम लोगों का कि वो इस ऑटो लोन से फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उनके पास मौजूद होना चाहिए। सैलरीड इंडिविजुअल की सबसे पहले बात करें तो उनकी जो मंथली इनकम है वो ग्रास इनकम 30,000 होनी चाहिए, कम से कम वो 30,000 रुपये मंथली बेसिस के ऊपर कमा रहे हो। इसके बाद एज की बात कर लेते हैं, उम्र की आज जो वो 21 से लेके 65 साल होनी चाहिए, ना 21 साल से वो कम होने चाहिए और ना 65 साल से वो ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद जॉब स्टेटस की बात करें तो परमानेंट अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो तकरीबन 6 मंथ से जो वो काम कर रहे हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, अभी ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं, तो वो 1 साल से जॉब कर रहे हों। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, जो अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं, तो उनको मंथली बेसिस के ऊपर 50,000 की इनकम रिक्वायर्ड है, 50,000 उनका तकरीबन मंथ का जो है वो कमाई होनी चाहिए। इसके बाद एज की बात करें तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। बिजनेस स्टेटस की बात करें तो 1 साल से जो है वो उनका पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो चल रहा हो, ठीक है। इसके बाद कस्टमर सेगमेंट आ जाता है, तो वो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स यहाँ पे आ सकते हैं और गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद प्रोप्राइटर आ सकते हैं, पार्टनर और फैमिली बिजनेस वगैरह आ सकते हैं। इसके बाद लैंडलॉर्ड्स, हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड इंडिविजुअल, ये सारे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से आप में से लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि मैं ये वाला स्टेटस है मेरा और मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ बता दिया है। ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, ये कस्टमर सेगमेंट, ये सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उनको यहाँ से कुछ एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी, एम्प्लॉयमेंट
सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा, बिजनेस अगर वो कर रहे हैं तो उसका उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, रेंटल इनकम आ रही है तो उसके कागजात वगैरह जो है वो सबमिट करवाएंगे, एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो उन्होंने प्रूफ देना है, रेमिटेंसेस है तो वो उन्होंने प्रूफ दे देना है, इसके बाद को बारोड इनकम है तो वो भी उन्होंने प्रूफ उसका दे देना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी आप लोगों को प्रूफ है ये इनमें से आप लोग कोई एक वहाँ पे बैंक में दे सकते हैं। अब बात करते हैं मार्कअप रेट्स की कि सूद आप लोगों को इसके ऊपर कितना देना पड़ेगा। मार्कअप रेट्स की बात करें तो सबसे पहले न्यू व्हीकल अगर आप लोग नई गाड़ी बिल्कुल खरीदते हैं तो 2 साल की फाइनेंसिंग अगर आप लोग लेते हैं तो किबोर प्लस 3.50% आप लोगों को सूद देना पड़ेगा। ठीक है, किबोर का करंट रेट यहाँ पे 22% चल रहा है और 3.50% ये मिला लें तो तकरीबन यहाँ पे 25-25.5% आपको सूद देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1 लाख के हर 1 लाख के ऊपर आपको 25,000 एक्स्ट्रा 1 साल के बाद देना पड़ेगा। 3 साल की बात करें तो 4% आपको एक्स्ट्रा किबोर के साथ, और 4 से 5 साल के लिए बात करें तो 4.50% आपको किबोर के ऊपर मजीद सूद देना पड़ेगा। इसके बाद यूज्ड व्हीकल की बात करें तो उनको किबोर के ऊपर 5% मजीद सूद देना पड़ेगा, और 3 साल के लिए भी है उनको 5%, और 4 से 5 साल के लिए भी उनको 5% ही मजीद एक्स्ट्रा सूद देना पड़ेगा। सेमी कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो किबोर प्लस 5% यानी कि तकरीबन 27% का सूद उनको देना पड़ेगा। 1 लाख के उधार के ऊपर उनको मजीद 27,000 भी बैंक को देने होंगे। इसके बाद 3 और 5 और 4 ईयर्स के लिए भी उनको सेम जो है वो सूद की मिकदार देनी होगी। सो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सूद वगैरह का सब कुछ बता दिया है। अब कैलकुलेटर ओपन करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ एक गाड़ी सेलेक्ट करके और इसकी किस्त आप लोगों को कितनी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक मैंने गाड़ी सेलेक्ट किया 19,40,000 की और 5,82,000 की मैंने डाउन पेमेंट की है। तो जो बैंक अल्फलाह की पार्टिसिपेशन है वो 13,98,000 है और मंथली इंस्टॉलमेंट 40,450 मुझे देनी पड़ेगी। ये वाली मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे 5 साल के लिए तकरीबन देनी पड़ेगी, तो 24 लाख तकरीबन मुझे बैंक को फिर वापस करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे सूद बन जाता है। यहाँ पे चूंकि कीबोर्ड वाली टर्म इन्होंने यूज़ की है तो उसके ऊपर मजीद ज़्यादा सूद बन जाता है। सो अगर आप लोग ये वाली फाइनेंसिंग नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल के ऊपर एलाइड बैंक की, मिज़ान बैंक की और भी बहुत से बैंक्स हैं उनकी फाइनेंसिंग के हवाले से वीडियोज़ मौजूद है, वो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इस फाइनेंसिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि आपको भी इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में मिल सके। मिलते हैं किसी के लिए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अपना और घर वालों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।